Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy, and I am sure that you must have come to know the today's topic of this lecture from thumbnail, right? जैसा कि आप जानते हैं कि PMS पंजाब के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फ्यू डेज़ अगो इंग्लिश प्रीसी कंपोजिशन पेपर हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वो क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे कि हमें दिए गए थे 7 सेंटेंसेस, ठीक है, उसमें से आपने 5 करने थे। बट हम जो इस तमाम लेक्चर में पूरे लेक्चर में तमाम के तमाम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखें, चेंज द वॉइस ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन आया था। ये तमाम के तमाम आपके सामने हैं 7 सेंटेंसेस जो आपको दिए गए थे पेपर में। आपको 5 करने थे, पर 7 हम करेंगे इस लेक्चर में कंप्लीट चेंज, राइट। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहूँगी कि एग्जामिनर ने कौन से टेंस सेलेक्ट किए थे आपको देने के लिए टू चेंज सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखें, इम्पेरेटिव हो गया। अगर आई थिंक आप लोग बिगनर्स भी हो सकते हैं, तो इम्पेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं मैं आगे चल के बताऊंगी। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। मैं चेंज करके तो बताऊंगी कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं, बट मैं फार्मूले भी आप लोगों को बता दूंगी इसके साथ साथ, बिकॉज विदाउट फार्मूलाज आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन मेक एनी राइट सेंटेंस, you can make change any sentence into passive voice rightly, because they play very vital role. तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपने जब मैं चेंज करूं उसको तो देखना है, पर ये किस तरह चेंज मैंने किया उसको भी बड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक हो गया। अब देखें, पहला सेंटेंस हमारे पास आया था, डू नॉट पे हिम एनीथिंग। ये इम्पेरेटिव है। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो जनाब होते हैं जब हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर एडवाइस की बात करते हैं अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश में, वहाँ हम इम्पेरेटिव यूज़ करते हैं, वहाँ हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ नहीं करते। मोस्टली एस्पेरेंट स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसमें कि दे डोंट नो कि क्या डिफरेंस है, किस तरह हमें उनको पता चले, आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रेजेंट सिंपल है या इम्पेरेटिव है। वेरी सिंपल, मैं आज आपको क्लू बता दूँ। इम्पेरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ भी आप देख सकते हैं, डू नॉट पे, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही आई है, ना यू है, ना वी है, ना कोई एनी अदर वन। तो कहने का ही मकसद है, जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो जाए वो हमारा इम्पेरेटिव होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है। अब मैं आपको बताती चलूँ, इसका जो राइट आंसर है करेक्ट, इसको हम चेंज करेंगे तो डू नॉट पे हिम एनीथिंग का होगा, लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग। लास्ट में आप देख सकते हैं ब्लैक में है, लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग। अब इस पे तवज्जो गौर से सुनिएगा, हमने इसको कैसे चेंज किया। डू नॉट पे हिम एनीथिंग। अब इम्पेरेटिव का जो पैसिव वॉइस होता है ना, उसका फार्मूला हमेशा जहन में रखें। पॉजिटिव का होता है लेट। अच्छा, ये चीज़ जहन में रखिएगा, जैसे आई के साथ है एम लगता है ना, तो ये फिक्स्ड है, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, राइट। सिमिलरली वैसे तो हम सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, पर इम्पेरेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका फार्मूला बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, लेट यूज़ होता है इम्पेरेटिव में, लेट यूज़ होता है, लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट देखें, आपको मैं एग्जांपल देती जाऊँ। सपोज़ लाइक अली है, ठीक है, एक नाउन है, राइट। इसका प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, मेल का ही होता है। उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? हिम होता है, राइट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी है। तो ये लेट के बाद फ़ौरन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा इधर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम यूज़ करते हैं बी का। जैसे कि मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, दैट हाउ टू चेंज प्रेजेंट सिंपल इनटू पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। उसका मैंने लेक्चर बड़ा डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जो मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा उस लेक्चर को, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया था। अगर मैं इसको एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊंगी तो जो हमारा मेन थीम है ना इस लेक्चर की, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी हम फोकस करें कि हमने कैसे चेंज किया। तो जो सेंटेंस है उसको कितने फार्मूलेज होते हैं, किस तरह चेंज किया जाता है, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है।
उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मस्ट वॉच इट। तो हम ये बात कर रहे थे, लेट है, ऑब्जेक्ट है, बी है एंड देन प्लस थर्ड फॉर्म है। देखिए एक बात मैं रिमाइंड करवाती चली जाऊँ, जितने भी हम टेंसेज चेंज करते हैं ना पैसिव वॉइस में, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, बी इट प्रेजेंट सिंपल, बी इट पास्ट सिंपल, बी इट एनी टेंस लाइक परफेक्ट टेंस और सिंपल टेंस, एनी टेंस, उसमें आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ना वो थर्ड फॉर्म होगी। गेटिंग? जैसे मैं एग्जांपल देती जाऊँ, जैसे प्रेजेंट सिंपल में गो कहते हैं, ठीक है, उसके पास्ट सिंपल में वेंट कहते हैं, चेंज होती है। बट जो जितने भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उनकी जो वर्ब है ना एक ही रहता है, यानी कि उसकी फॉर्म एक ही रहती है, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डन हो गया? तो अब ये आ जाता है, ये बट सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम किस तरह करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, बी से पहले नोट आएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये ब्लंडर करते हैं कि बी के बाद नोट लगा रहे होते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। बी से पहले ये चूज़ द राइट आंसर में भी ऑप्शन जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, वन पेपर एमसीक्यूज़ पेपर, उसमें भी ये चीज़ें दी जाती हैं कि बी के बाद नोट लगाया होता है, तो बट बी केयरफुल, वो आपको ऑप्शन दिया होता है कि चूज़ द राइट ऑप्शन, तो बी से पहले नोट आता है, ना कि बी के बाद। सो लेट ऑब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? अब देखें राइट आफ्टर मैंने उसके नीचे लिखा है, हमने इसको कैसे चेंज किया, डू नॉट पे एनीथिंग, डू नॉट पे हिम एनीथिंग। अब जो एनीथिंग है हम उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, अगेन वही बात मैंने क्या कहा कि वो दूसरे टेंसेस में होता है। इम्पेरेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट लगता है, हमने लेट लगा लिया, उसके बाद हमने कहा ऑब्जेक्ट लगता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, डू नॉट पे हिम। हिम जो है मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे अली है, नाउन है, उसका उसका प्रोनाउन क्या है ही है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, हिम है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो वो ऑलरेडी हमें ऑब्जेक्ट मिला हुआ है सेंटेंस में, तो लेट हिम आ जाएगा, फिर नॉट आएगा क्योंकि डू नॉट है, नेगेटिव है, तो लेट हिम नॉट बी। फिर आ जाएगी पे की थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म क्या है, पेड है, तो लेट हिम नॉट बी पेड, फिर आ जाएगा एनीथिंग, ये एक्स्ट्रा वर्ड में आएगा। गेटिंग? तो ये था, दैट्स हाउ वी चेंज इट। इस तरीके से हमने चेंज किया। डू नॉट पे हिम एनीथिंग कैसे चेंज किया भाई, लेट आता है इम्पेरेटिव में, उसके बाद फ़ौरन हमने फार्मूले को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट लगाया, हिम लगाया, फिर नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, डू नॉट है तो नॉट इधर आएगा, लेट हिम नॉट, फिर बी लाजमी आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा, इज एम आर हम लगाते हैं, अगेन वही बात है, उस लेक्चर में मैंने ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उसको आप ज़रा वॉच कर लीजिएगा। बट थोड़ा सा मैं इधर से शॉर्ट में बताती जाऊँ कि इज़ एम आर लगता ही लगता है अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूँ, बट इधर इज़ एम आर तो नहीं लग सकता ना, जहाँ इज़ एम आर नहीं लग सकता वहाँ बी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो लेट हिम नॉट बी पेड एनीथिंग। क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस था हमारे पास, दे विल हैव कॉट द थीफ। ये कौन सी नेचर का था जी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का था। दे विल हैव कॉट द थीफ, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखें इसका जो राइट होगा, द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय देम। अब वेरी सिंपल, देखें दे विल हैव कॉट द थीफ, पैसिव में एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना सेंटेंस का, पैसिव में वो सब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन सुन लें, जो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस एक्टिव में है ना, दे विल हैव कॉट देम थीफ, ये एक्टिव है। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा ना वो पैसिव में सब्जेक्ट होगा, तो इसमें एक्टिव में कौन सा ऑब्जेक्ट है, दी थीफ है, वर्ब के बाद फौरन आ रहा है तो दी थीफ है, राइट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। सो दी थीफ विल हैव सेम ही रहेगा, रीज़न इज दैट ये ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट का, हमने टेंस चेंज नहीं करना है, हमने सिर्फ उसका पैसिव चेंज करना है, ये बात ध्यान में रखना, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। सो बी केयरफुल, आपने टेंस चेंज नहीं करना है। विल हैव ऑक्सिलरी वर्ब है किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, तो वो सेम ही रहेगा, बस हमने एडिशन क्या करनी है, बीन की करनी है। अब देखिए मैं आपको बात बताऊँ, फार्मूले को पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव, ये विल हैव जो है हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट का, फिर बीन आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल में हमने इज एम आर लगाना होता है, पैसिव वॉइस में, पास्ट में हमने वाज वर लगाना होता है, बट जहाँ इज एम आर वाज वर तो नहीं लग सकता फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या लगता है, बी लगता है, राइट। अब बट ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म जो होती है बी की, बीन होती है, इज एम आर, ठीक है, फिर बी एंड देन बीन। गेटिंग? तो ये थर्ड फॉर्म हमने लगाई है किसकी, वर्ब की, दैट बीन
ऑक्सिलरी वर्ब की आई वुड से, ठीक है ना। दे विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट। अब देखिए मैं एक बात बताऊं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म और सेम ही होती है। जैसे आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है ना, इसलिए हमने पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, इसलिए सेम है। बट सम टाइम इट हैपेंस के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ही होती है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे चल के एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं। तो होपफुली ये समझ आ गया कि हाउ डिड वी चेंज इट। दे विल हैव कॉट द थीफ विल हैव बीन का ऐड करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म सेम ही रखेंगे, बीन कॉट बाय दैम। अब देखें बाय दैम जो है इसका फार्मूला आप देखते जाएं कि बाय के बाद जो आता है ना, जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगता है, वेरी सिंपली। अब दे है क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अली, सारा, आमिर, ठीक है, ये 3 लोग हैं। अगर मैं इन 3 लोगों को दे से मैं यानी कि उनको यानी कि हाईलाइट करती हूँ, दे, ठीक है। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, दैम, सो बाय दैम हो जाएगा इस वजह से, राइट। सो राइट करेक्ट चेंज इज दैट द thief will have been caught by them। थर्ड हमारे पास था आई शैल प्रूव हर इनोसेंस। ये कौन सा टेंस है जी, फ्यूचर सिंपल टेंस है। शैल जो है वो जो अब तो विल ही यूज़ होता है सबके साथ, अदरवाइज ब्रिटिश में पहले ऐसा होता था, जो मोस्टली यूज़ होता था कि आई और वी के साथ शैल लगता था, ठीक है ना। तो अब देखें इसका राइट आंसर करेक्ट चेंज क्या होगा, हर इनोसेंस विल बी प्रूवन बाय मी। अब वो कैसे किया हमने, अब देखते हैं, फार्मूले को देखें। सब्जेक्ट प्लस विल तो ऑक्सिलरी वर्ब है फ्यूचर सिंपल का, तो बी तो लगेगा ही, जैसे मैं मुसलसल बताती आ रही हूँ, ठीक है ना। फिर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन बाय समबडी समथिंग, ये ऑप्शनल है बट इधर आई मेंशन है, तो वी हैव टू मेंशन आउट हेयर बाय मी। अब देखें आई शैल प्रूव हर इनोसेंस, प्रूफ क्या है जी, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है हर इनोसेंस। अब जो हर इनोसेंस से ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर इनोसेंस विल बी, क्योंकि फार्मूले को हम फॉलो करेंगे, विल बी प्रूवन। अब देखें प्रूफ की थर्ड फॉर्म प्रूवन है, प्रूव्ड नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा ऐसा नोटिस किया कि इट्स ओके बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ कि छोटी छोटी बातें ही बड़ी मायने रखती हैं। अब प्रूव्ड नहीं होता थर्ड फॉर्म, अक्सर लोग प्रूव्ड लिख रहे होते हैं, इट्स अ रॉन्ग, प्रूवन है, ठीक हो गया। सो हर इनोसेंस विल बी प्रूवन बाय मी। बाय मी कैसे होगा, मी जो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मी है, सो हर इनोसेंस विल बी प्रूवन बाय मी। डन हो गया। फोर्थ हमारे पास था लॉक द डोर। ये कौन सा सेंटेंस टेंस है, इम्पेरेटिव है। तो ये जो आपने इसका आंसर खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वाकई में ये चीज़ समझ आ गई है जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में समझाई, उसके दोनों के फार्मूले मैंने दिए हुए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर खुद से देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में, देन आई विल अंडरस्टैंड दैट यस यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, राइट। तो अब हम चलते हैं, फिफ्थ हमारे पास था आई हैड रंग द बेल। अब देखिए ये कौन सा था, पास्ट परफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट था तो अगेन वही बात है, परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है ऑलरेडी। तो इसका फार्मूला पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ज़रूर आएगा, लाजमी आएगा, ये जहन में रखिएगा। इज एम आर वाज वर बीन, ये तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की जो मैंने अपलोड किया हुआ है, पैसिव हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको मैं अगेन वही बातें लिंक शेयर कर दूंगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, देन यू विल कम टू नो क्या हाउ डज इट प्ले इट्स रोल, राइट। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही रहेगी। अब देखें आई हैड रंग द बेल, अब जो इसमें ऑब्जेक्ट वो क्या है, द बेल है। अब देखें द बेल एक वेरी सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिस पे असर हो, सही है। अब एक एग्जाम्पल के तहत मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सारा बीट्स नेहा, सारा बीट्स नेहा। अब जो सारा क्या करती है, क्या काम करती है, वर्ब क्या है, बीट्स मारती है, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सारा बीट्स किसको मारती है भाई, उसकी छोटी बहन है नेहा।
सो सारा बीट्स नेहा, जो सारा का एक्शन है वो क्या है, बीट्स है, असर किस पे हो रहा है, नेहा पर, जो नेहा है वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल। तो इसी तरह यानी कि आई हैड रंग द बेल, तो द बेल है जो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे पैसिव में। सो द बेल हैड बीन, हैड सेम ही रहेगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो द बेल हैड बीन रंग बाय मी क्यों आएगा, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, मी है। तो होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है ये लास्ट वन, ये मोस्टली स्टूडेंट आई थिंक दे टॉक टू मी, सो काफ़ी थोड़े बहुत स्टूडेंट इस चीज़ को गलत कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, चीज़ों को समझा करें, समझेंगे तो आप लॉन्ग, देखें मैं एक बात कहूँ, इंग्लिश इज़ लाइक अ हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री चेंज नहीं होती ना, सिमिलरली इंग्लिश को एक दफ़ा आप अच्छे से समझ जाएं, ग्रामर की बात करें, फिर आपको पूरी लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगी। और जिस अंदाज से मैं समझाती हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट सिंपल। अब देखिए मैं आपको बात बताऊँ, ही इशूड, अब जो दैम है इसको मिसअंडरस्टूड कर गए काफ़ी स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट समझ के उसको दे बना लिया। बहरहाल अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ही इशूड 3 टिकट्स। अब देखें, इशूड के बाद डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ रहा है टू दैम। अब आपने ऑब्जेक्ट की ट्रिक हमेशा जहन में रखें, अगेन मैं बता रही हूँ, जो वर्ब का असर अंदाज हो रहा हो ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या कहा, सारा बीट्स नेहा, सारा क्या कर रही है, उसका क्या एक्शन है जी, वो बीट्स है, वो मार रही है, किसको मार रही है, बेचारा कौन असर अंदाज हो रहा है, वो जी नेहा हो रही है। जो असर अंदाज होगा वो जनाब आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद मैं आपको एक छोटी सी हिंट देखती जाऊं, जो जितने भी, काफ़ी ऐसे होता है, ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस था, काफ़ी ऐसा होता है कि डेढ़ लाइन का सेंटेंस होता है और उसको चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, तो उस वक्त काफ़ी ब्लंडर्स कर लेते हैं स्टूडेंट, बट नहीं करना है आपने। आपने सिंपली ये ट्रिक हमेशा याद रखें, जो वर्ब के बाद आ रहा होता है वो ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऑब्जेक्ट होता है, बात ख़त्म, ठीक है। अब देखें इसको हमने कैसे चेंज किया, अंडरलाइन भी मैंने किया, जो 3 टिकट्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, किस में, पैसिव वॉइस में, ना कि टू दैम, गेटिंग मी। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किस तरह लेंगे, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। दी 3 टिकट्स वर क्यों आएगा, अब फार्मूला देखते हैं। देखें अगेन वही बात है, प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर आता है, मैं बार बार बता रही हूँ, इसमें मैं पैसिव वॉइस की बात कर रही हूँ कि आपने प्रेजेंट सिंपल भी हो ना, तो उसमें भी इज एम आर लगाना होता है। वैसे तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लगाते हैं ना, बट मैं प्रेजेंट सिंपल की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह पास्ट सिंपल भी हो ना, जिसमें वाज वार नहीं लगता बट पैसिव में लगता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट वाज होगा, सिंगुलर होगा तो वाज होगा, प्लूरल होगा तो वर होगा। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी इट वाज और वर, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो है 7, 6 अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड्स में आगे पीछे हो गया। देखें, द 3 टिकट्स वर इशूड टू देम बाय हिम, गेटिंग मी। देखें 3 टिकट्स, ये पहले आ जाएगा, 3 टिकट्स, वर क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है, 3 टिकट्स, 3 टिकट्स वर इशूड टू देम बाय हिम। हिम क्यों आया, ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम है, गॉट इट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे पास 6 है, वो लास्ट था पर थोड़ा स्लाइड्स का इशू हो गया था। बहरहाल देखें, आई बॉट 2 बुक्स, वेरी सिंपल, पास्ट सिंपल है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि पास्ट सिंपल में भी वाज वर लगता ही है, जैसे प्रीवियस में लगाया, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए मैंने ये जो फार्मूले मेंशन यहाँ किए हैं ना, वो इसलिए किए हैं रिमाइंडर, कि आपको समझ आए मैं बात क्या कर रही हूँ, जब मैं चेंज कर रही हूँ तो मैं किस तरह कर रही हूँ। ये जो मैं तमाम मेहनत करती हूँ, मैं इसलिए स्लाइड्स बनाती हूँ कि जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ, वो अच्छे से आपको समझ भी है, ना कि आपके बस हवा में बातें हो रही हूँ। दैट्स वाई आई वर्क दैट मच, दिस मच हार्ड, राइट। अच्छा जी, सो जो आई बॉट 2 बुक्स, मैं 2 बुक्स लाया, जो 2 बुक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो 2 बुक्स वर क्यों आया, प्लूरल है बुक्स, तो 2 बुक्स वर बॉट,
अब बॉट, अब अगेन वही बात है जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि कुछ ऐसी वर्ब ऑफ फॉर्म होती हैं जो सेकंड और थर्ड सेम होती है। पहली इसकी फॉर्म है फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं बाय है, सेकंड बॉट है, थर्ड भी बॉट ही है, तभी इसमें बॉट ही लगेगा जो थर्ड फॉर्म है। सो 2 बुक्स वर बॉट बाय मी अगेन वही बात है, क्यों आया, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होता है। तो होपफुली आज का ये लेक्चर आपको बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है पैसिव वॉइस के हवाले से तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल श्योरली आंसर यू आउट देयर। एंड इसका जल्दी से आंसर जो मैंने आपको दिया था 4th का, जल्दी से आंसर इसका दे दें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।